नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गीतांजलि यूपी से और आप देख रहे हैं ब्लॉग विद गीतांजलि। यहाँ मिलेगी आपको मेरी सच्ची और असली ज़िंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो दोस्तों, अगर आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आपका दिल से स्वागत है। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो जी, ये है संडे मॉर्निंग की वीडियो। तो अभी आज क्या है ना कि बच्चे भी नहीं गए हैं, तो मैं फिर अपना आराम से काम करती हूँ। और वैसे भी ये है ना कि संडे को क्लीनिंग का काम बहुत सारा होता था। तो घर के कामों के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा काम भी होते हैं जो हमें समय पर करने होते हैं, और संडे ही मिलता है एक एक्स्ट्रा काम करने के लिए। तो क्योंकि है ना कि सुबह सुबह बच्चों को भेजना रहता है, तो जो हमें लगता है कि अरे यार ये थोड़ा टाइम वाला काम है, इसमें टाइम लगेगा करने में, कि चलो ठीक है संडे में कर लेंगे, ये सोचकर कुछ काम हम छोड़ देते हैं ऐसे जो संडे के लिए रह जाते हैं। और संडे वाले दिन फिर इतना सारा काम निकल के आता है, इतना सारा काम निकल के आता है कि अपने लिए फिर समय ही नहीं मिल पाता है। हमारा ना आंगन खुला हुआ है, तो उसकी ना डेली हम ऐसे क्लीनिंग तो कर देते हैं, झाड़ू पोंछा वो तो हो जाता है, लेकिन जो बाहर जो सामान रखा है तो वो गंदा हो जाता है। तो फिर ये लगता है ना कि अभी यार इसमें तो टाइम लगेगा, तो संडे वाले दिन फिर हम उसकी साफ़ सफाई करते हैं। जैसे काउंटर वगैरह रखा है वहाँ पर, तो वो हम डीप क्लीनिंग कर देते हैं वहाँ से संडे टू संडे। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा समय लेता है उस जगह। तो और पापा भी होते हैं बाहर, तो है कि कैमरा वैमरा मैं नहीं लगाती हूँ। वैसे पापा कुछ कहते तो नहीं है, लेकिन फिर भी खुद से ही थोड़ा झिझक सी लगती है मुझे पापा से। तो बाहर का मैं कम ही शूट कर पाती हूँ। और वैसे क्या है ना कि अब बच्चे उठ गए हैं, तो उनके लिए दूध वगैरह दे दिया है मैंने, और अब मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो बताया था मैंने जो राजमा बनाया, तो उसके लिए मैंने प्याज और लहसुन छील कर रख लिया है, और मैं इसको पीस के बनाऊंगी मैं इसको। और संडे में कपड़े भी बहुत निकल कर आते हैं, और मैंने पापा से ही पूछ लिया था। कुछ कपड़े पापा के थे, कुछ हस्बैंड के थे, कुछ बच्चों के थे। तो ऐसे करके कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे जो मशीन में आ नहीं पाए थे एक बार में। तो कुछ कपड़े ऐसे थे जो मैंने हाथ से धोए थे, और कुछ कपड़े में मैंने मशीन लगा दी थी। तो धूप इतनी तेज़ निकलती है कि ऐसा ऊपर जाने का तो मन भी नहीं करता। ऐसा लगता है बस नीचे ही आप सुखा दो तो नीचे ही सूख जाएंगे। और है भी यही बात, कभी कभी ऐसा है मेरा मन नहीं करता ऊपर जाने का, तो मैं नीचे कपड़े सुखा देती हूँ, तो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। और धूप इतनी तेज़ निकलने लग गई है, और इतना है कि कहीं दोपहर में क्या, आप सुबह ही देख लो, सुबह सुबह आप अगर आंगन में खड़े हो जाओ, धूप निकल रही हो, तो आपसे खड़ा नहीं हुआ जाएगा, इतनी तेज़ धूप निकलती है। तो अभी से इतना बुरा हाल है, तो गर्मियों में तो ना जाने क्या ही होगा। और बच्चे भी उठ गए थे, तो मैं बच्चों से कहती जा रही थी, मैंने कहा ऐसा करो तुम लोग भी अपना तैयारी कर लो नहाने की, नहा धोकर आप अंदर आ जाओ, क्योंकि धूप मुझे इतनी तेज़ लग रही थी कि मैं बार बार बच्चों से यही कह रही थी कि फिर धूप बढ़ जाएगी, फिर मैं तुम लोगों के कपड़े नहीं धो पाऊँगी इतना, मतलब फिर आंगन में निकलने का बिल्कुल मन नहीं करता कि आंगन में चले जाओ। तो बहुत मजबूरी होती है, तभी जाना पड़ता है। तो इसलिए मैं बच्चों से बार बार कह रही थी जल्दी जाओ, धूप बहुत तेज़ हो जाएगी, धूप बहुत तेज़ हो जाएगी। तो ऐसे करके ये एक एक करके ये लोग नहाए आए थे, तो फिर मैंने बाद में इन लोगों के भी कपड़े हाथ से ही धुल दिए थे, क्योंकि फिर तब तक तो मैंने मशीन लगा दी थी, अब मशीन चल रही है। तो जब वो चल जाएगी उसके बाद मैं फिर निकाल कर कपड़ों को डाल दूँगी, तो वो भी सूख जाएंगे। और ये है ना कि उसमें बच्चों की यूनिफॉर्म भी पड़ी हुई है, तो मैंने धोई नहीं थी, इसीलिए धोए थे। मैंने कहा चलो संडे में मशीन लगा दूँगी, नहीं तो वैसे तो मैं हाथ से धो देती हूँ उनके कपड़े। और ये मैं मसाला मैंने भून लिया है, तो अब मैं इसमें आलू फोड़ कर डाल रही हूँ। और आलू की पहले मैं आलू को भून लूँगी इसमें मसाले में, और उसके बाद फिर मैं डालूँगी राजमा। और अब देखिए मेरी सब्ज़ी बन चुकी है और मैंने निकाल ली है। उसके बाद जो जितने भी सारे बर्तन थे वो मैंने सब धुल दिए हैं, और आटा लगाकर भी मैंने एक उसमें बाउल में रख दिया है। और वो मैंने कहा परात भी मांज दी मैंने तुरंत की तुरंत। मैंने कहा फिर ये बड़े बड़े बर्तन होते हैं तो वो ज़्यादा से दिखते हैं बर्तन, तो इसलिए मैंने फटाफट से बर्तन क्लीन किए। और पत्ते भी नहाए आए थे, तो मैंने फटाफट से फिर तवा चढ़ा दिया था, और जल्दी जल्दी फिर रोटी भी सेक दी थी। और उसे अभ्यांग से बोल दिया था, मैंने कहा तुम भी नहाया, तो फटाफट से बेचारा वो भी नहाया आया। पहले अभ्यांग नहा के आया ना, पहले अभ्यांग नहा के आया था, उसके बाद फिर पद्देव चले गए थे, तो मैंने तुरंत ही रोटी बनाना शुरू कर दिया था। मैंने कहा वो तो नेक्स्ट देर में 2 मिनट में आ जाएंगे। चाहो तो कपड़े पहन जाओ। तो जी अभी पतिदेव चले गए हैं खाना पीना खाकर, और हम लोगों ने भी खाना खा लिया था। अब हम लोग आराम कर रहे थे, तो ये बच्चे मुझसे ऊधम कर रहे थे, अभ्यांग ज्यादा करता है। इसको देखो, इसको जब देखो तब पुचुर 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 पुचुर। मम्मा मम्मा तुम लोग पुचुर पुचुर मत छीनो, इसलिए मैं कर रहा हूँ। फिर कोतोगे नहीं फिर तुम?
मम्मा मम्मा पुचर पुचर मशीन है, इसलिए ना मम्मा पुचर से चलती है। और कभी कभी ना नहीं मानेगा तू? कभी कभी एक हवा पुचर पुचर करते हैं तो ना ये वाली पुचर पुचर मशीन ना कोई की पिटाई भी लगा देती है। पिटाई और क्या, ज्यादा करोगे दे। अब मैं भी कर लूँ, कत्तू कर लूँ मैं तेरी। मम्मा ओए चैंटी आ गई, क्या आ गया? ओ यार क्या कटी, मैं एकदम से बहर आ गई। देखो ये थी लाल चींटी। हाँ मैं एकदम से बहर आ गई, लाल चींटी पता नहीं कहाँ से आ गई। मम्मा देखो ऐसे कर रही थी, हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं? करवाओ ना, कल भी कर रहा हूँ तुझे बदमाश। ओ बंदर तू भी पढ़, चल बैठ के। बंदर नहीं मैम ना, मैं कह रहा था मैम ना, चल तुम्हें दूध लेके आऊंगा ना, किंग कॉन्ग दूध लेके आ रही हूँ तुम्हारे लिए। आज मैंने सर धोया था, सोच रही हूँ यार तेल डाल लूँ, बहुत सालों बाद। सालों बाद ही है, इतने दिनों बाद पड़ता है तो वो सालों बाद ही लगता है, फिर याद भी नहीं है जाने कब डाला था मैंने। तो भाई तेल डाल लिए जाए सब में। सकल ताड़ना के अधिकारी। मैं ना जिस दिन सिर धुलती हूँ तो उस दिन क्या है ना, थोड़ी देर तो बाल खुले रहेंगे और फिर जैसे हल्के हल्के से मुझे लगे ना कि सूख गए, मैं तुरंत ना उसको जूड़ा बना लेती हूँ। तो इस चक्कर में वो बंधे ही रहते हैं, फिर वो जूड़ा ही बना रहता है, तेल मेरा पर सर में पड़ ही नहीं पाता है। तो काफ़ी टाइम से नहीं पड़ा सर में तेल। तो जी पतिदेव ने खाना पीना खा लिया है और अब उनको याद आ रही है चंचल दीदी के लाला की। तो कह रहे हैं कि चल बल्लेगढ़ चल रहे हैं और लाला को खिलाने चलते हैं और ताई से भी मिल के आ रहे हैं, आना है उनको। तो लाला की बड़ी याद आती है उनको। कल गए थे, कल हम उनको खिला नहीं पाए थे, थोड़ी देर ही खिला पाए थे क्योंकि इनका समय हो गया था। हमें अभियांका जो हमने अपडेट कराया था ना, क्या बोलते हैं उसको, आधार, तो उसमें हमें टाइम ज़्यादा लग गया था, वहाँ पर 1.5-2 घंटे लग गए थे। तो इसलिए आज उनका मन कर रहा है तो आज जा रहे हैं। तो मैं पहले बर्तन साफ़ कर लूँ, बर्तन रह गए हैं, खाना तो खा लिया है ना, बर्तन साफ़ करके फिर हम जाएंगे बल्लेगढ़। जिस दिन शाम को ये घर पर रहते हैं ना तो इनका मन थोड़ी लगता है, कभी या तो किसी को बुला लेंगे या खुद कहीं चले जाएंगे, ऐसे करते हैं ये। तो अभी हम जा रहे हैं पल्लेगढ़ और पतिदेव ने मैच चला रखा है, मैच ना छूट जाए और जाना भी है इनको। तो मैं भी लेट जा रही हूँ फिर जब मैच चल रहा है। मम्मा सुनो, सुनाओ। वल्ला वल्ला भागो भागा चा। तो चलिए भाई हम चलते हैं अब घूमी करने के लिए। ये आओ वहीं रह गए। तो जी अब हम निकल गए हैं अपने घर से पल्लेगढ़ जाने के लिए। बेसब्री से इंतज़ार है इन्हें लाला को देखने का, लेकिन ना ये जैसे ऊपर चढ़कर आए थे ना तो इनसे हमने कह दिया था कि लाला तो गए, क्योंकि आज संडे है, जिया जी बुलाने आ गए थे। तो इनका ना मुंह लटक गया था। हमने ना इनके संग ये वाला प्रैंक किया और ये सच समझे ये वाली बात। हाँ चले गए वो फालतू। हो गया आपके साथ, भैया की शक्ल कर गई। भैया कर रहे हैं, अरे हमारे चले गए हैं। देखो सो रहा है पापा, पापा मानव तो सो रहा है। बाबा खड़े दुकान पे सो गया बाबा। सो ना सके वो सोनू के पास बैठा। आपको बहुत रन बनवा दिया तुमने। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।